स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइट पे। लास्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 2 सांख्य योग के बारे में बात की थी और हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए उनको स्वधर्म, आत्मा और निष्काम कर्म करने के बारे में बताते हैं। अब अध्याय 3 का नाम है कर्म योग। इस चैप्टर में अर्जुन श्री कृष्ण से कर्म सिद्धांत को और डिटेल में समझने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 43 श्लोक हैं। तो आइए अब अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में जिस तरह श्री कृष्ण ने सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बताया, उससे अर्जुन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो श्री कृष्ण से एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, अगर मोक्ष पाने का एक रास्ता सांख्य या ज्ञान मार्ग भी है तो फिर मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है? मुझे इस युद्ध भूमि पे लड़ने की और इतने सारे लोगों से लड़ाई करने की क्या आवश्यकता है? ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों के बारे में सुन के मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं। मुझे आप बस कोई एक रास्ता बताओ जो इनमें से बेस्ट है। श्री कृष्ण बताते हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना कर्म करे एक क्षण भर के लिए भी रह सकता है। कर्मों का त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलना एक बहुत बड़ा भ्रम है और ऐसा सोचना कि बिना कर्म करे सिर्फ संन्यास ले लेने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो उससे भी बड़ा भ्रम है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को कहते हुए, बस मन कर रहा है सब छोड़ छाड़ के हिमालय पे चला जाऊं और संन्यास ले लूं। आप संन्यास वर्ड का मिसयूज करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। एक सच्चा कर्म योगी वो होता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना जानता हो और अपना कर्म बिना किसी अटैचमेंट के करता हो। इसलिए हम सभी को अपनी धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को परफॉर्म करना ही है, क्योंकि कर्म ना करने के कंपैरिजन में कर्म करना बहुत ही बेहतर और सुपीरियर है। और इनफैक्ट इस भौतिक शरीर को भी जिंदा रहने के लिए कर्म करना आवश्यक है। अगर ये बॉडी कर्म करना बंद कर दे तो एक क्षण भर के लिए भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर कर्म कैसे करना चाहिए? कर्म फल से डिटैच होके, रिजल्ट की चिंता किए बिना, रिजल्ट पे अपना अधिकार समझे बिना कर्म करना चाहिए भगवान को खुश करने के लिए। अगर आपको ये बात लॉजिकल या प्रैक्टिकल नहीं लग रही है तो आप हमारे अध्याय 2 वाली वीडियो को जरूर देखें, जहां हमने निष्काम कर्म को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाया है। अब श्री कृष्ण राजा जनक का एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं, राजा जनक जो सीता मां के पिताजी हैं और जो राम जी के फादर इन लॉ हैं, उन्होंने भी इसी तरह बस निष्काम कर्म करके इस दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया और मोक्ष को अटेन किया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें भी राजा जनक की तरह ही कर्म करना है और इस दुनिया के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। श्री कृष्ण अपने बारे में भी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे पास तो ना कुछ पाने की लालसा है और ना कुछ खोने का डर है, मैं फिर भी अपना कर्म कर रहा हूं। मैं इस सृष्टि का मेंटेनर हूं, पालन करता हूं। अगर मैं अपना कर्म ना करूं तो यह सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन, कर्म की इंपॉर्टेंस का आइडिया तो तुम्हें लग ही गया होगा। तुम बस अपने सभी कर्म ऐसे करो जैसे तुम मुझे ऑफर कर रहे हो। हमेशा मेरा ध्यान करो और अपनी सेल्फिशनेस से और मटेरियलिस्टिक डिजायर से अपने आप को अलग कर लो। इससे तुम सभी सफरिंग से फ्री हो जाओगे। अर्जुन, खड़े हो और युद्ध करो। अब श्री कृष्ण बहुत ही अमेजिंग सी एक बात बोलते हैं, इट इज मच बेटर अगर आप अपना स्वधर्म फॉलो करो और वो एक्टिविटीज करो जो आपकी इनर क्वालिटीज है, चाहे उसमें इम्परफेक्शंस ही क्यों ना हो, इन कंपैरिजन टू परफेक्टली ऐसी एक्टिविटीज करना जो स्वधर्म या इनर क्वालिटीज या आपके पैशन से बहुत डिफरेंट है। वो आगे कहते हैं, इट इज इवन बेटर टू डाई इन परसूट ऑफ एक्टिंग टूवर्ड्स योर स्वधर्म। बेहतर है अगर आप अपने स्वधर्म को करने की जद्दोजहद में आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। इसलिए अपना स्वधर्म जानो, अपने आप को समय दो अपना पैशन जानने के लिए, क्योंकि वो ही आपके जीवन का उद्देश्य है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ है।
ये बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन बन गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? इट इज नथिंग फैंसी। आपको अपने स्वधर्म को ढूंढना है, जो बाय द वे इतना आसान नहीं होता। अपना पैशन जान पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट अगर वो पता चल जाए तो जीने का एक उद्देश्य मिल जाता है। श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, मेडिटेट करो, अपने आप को जानो और अपना स्वधर्म बाहर निकालो। अब इतना सुनने के बाद अर्जुन एक बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन पूछते हैं। आप ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अर्जुन ऐसे ही बस जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो चुपचाप करके मान नहीं रहे हैं। वो श्री कृष्ण को अपने ट्रू मेंटर की तरह मानते हैं और जो भी डाउट उनके मन में आ रहा है वो बिना किसी फिल्टर के पूछ रहे हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको भगवान का एक रूप बोला जाता है। वो एक प्योर स्पिरिचुअल सोल होता है जो इस दुनिया की सारी बुरी चीजों से अनटच्ड रहता है। पर जब वो इस मटेरियल दुनिया के टच में आता है तो कई बार ना चाहते हुए भी उसे अपनी इच्छा के बिना बुरे कर्म या पाप करने पड़ जाते हैं। तो कोई तो ऐसी फोर्स होगी जो एक इंसान को मजबूर करती है बुरे काम करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं जो हमारी दुश्मन है और जो सारे पाप करने पे हमें मजबूर करती है। पहला काम, जिसे लस्ट बोलते हैं, और दूसरा क्रोध, जो एंगर होता है। दोनों काम और क्रोध पैदा होते हैं जब इंसान में रजोगुण की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है। बाय द वे, काम या लस्ट का मतलब सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। पावर, मनी, फेम, किसी का भी लस्ट हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धुआं आग को कवर कर लेता है, जैसे एक मिरर पे डस्ट जम जाती है, उसी तरह इंसान की नॉलेज पे पर्दा पड़ जाता है काम और क्रोध का, लस्ट और एंगर का। इवन बड़े से बड़ा ज्ञानी महापुरुष भी इस काम और क्रोध की वजह से बर्बाद हुए हैं। ये काम ऐसी नेवर एंडिंग डिजायर है जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती और ये एक आग की तरह शरीर में जलती रहती है। तो मेरे प्रिय अर्जुन, जैसा मैंने पहले कहा था, इस डिजायर को, काम को, लस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी इंद्रियों पे काबू करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं तो तुम्हारी सारी नॉलेज और रियलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमारी इस भौतिक बॉडी से सुपीरियर होती है हमारी सेंसेस। हमारी सेंसेस से सुपीरियर होता है हमारा माइंड, और हमारे माइंड से सुपीरियर होती है हमारी इंटेलेक्ट, और हमारे इंटेलेक्ट से सुपीरियर होती है हमारी आत्मा, हमारी इनर सोल। इसलिए अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को जानो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लेके इस शत्रु, इस एनिमी जिसका नाम काम है, लस्ट है, उसका विनाश करो। और इसी के साथ अध्याय 3 कर्मयोग और ये एपिसोड को विराम देते हैं। होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब। Let's stay connected and let's together explore our spiritual side.